गांव की उस हवेली में आज सारा गांव इकट्ठा था। घर की मालकिन मालती देवी आज सुबह ही इस दुनिया से चली गई थी, पर रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो उसी का इंतजार हो रहा था। पूरा गांव तो इकट्ठा था, पर घर के सदस्य पता नहीं कौन से मुद्दे को लेकर बैठे हुए थे। भरा पूरा परिवार था। मालती जी का 2 बेटे बहुए नवीन और नेहा, सोहम और मेघा, एक बेटी दामाद सुलेखा और सुजीत, पोते पोती नाती नातिन। अभी घंटे भर पहले तो मुद्दा ये रहा था कि बेटी दामाद आ रहे हैं, इसीलिए उनका इंतजार कर रहे हैं, पर अब तो उनको आए हुए 1 घंटा भी हो गया। अब क्या है, गांव वालों के बीच में यही बातचीत का मुद्दा था। अब अंतिम संस्कार में समय क्यों लग रहा है और परिवार के सभी सदस्य अंदर अम्मा के कमरे में बैठे क्या कर रहे हैं। जब गांव के कुछ गणमान्य लोग से रहा नहीं गया तो वो मालती जी के देवर अशोक जी के पास आए और पूछा, बाबूजी अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा? अब तो पूरा परिवार भी आ चुका है। अशोक जी को भी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरे, मैं जाकर नवीन से पूछता हूँ। कहते हुए अशोक जी अपनी लाठी टेकते हुए अंदर गए। देखा तो पोते पोती तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, जबकि दोनों बेटे बूढ़े और बेटी दामाद वहाँ पर नहीं थे। बड़े पोते से पूछा, अरे तेरा बापू कहाँ है? बाबा वो सब लोग अंदर है। अशोक जी लाठी को टेकते हुए कमरे की तरफ गए तो देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी को खड़काया। बेटा तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? गांव के लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्रियाक्रम में कितना वक्त लगेगा? बस काका जी अभी आते हैं। अरे पर हुआ क्या वो तो बता। क्या पता किसी बात का निर्णय निकले। कुछ देर के लिए मौन बरस गया, फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा अम्मा के बड़े बेटे नवीन ने ही खोला था। नवीन को देखते ही अशोक जी ने कहा, बेटा जो भी बात है बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर दो। यूं मुर्दा घर में रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है काका जी, चलिए पहले ऐसी काम को निपटाते हैं, नवीन ने बेसब्री से कहा। अशोक जी नवीन का इतना कहते ही अपनी लाठी टेकते हुए घर के बाहर आ गए, पर अशोक जी बुजुर्ग थे, इसीलिए समझ चुके थे कि आखिर मुद्दा क्या है, पर चुप रहे। आखिरकार 1 घंटे बाद जाकर मालती जी का क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम के दौरान लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि बेटे बहू और बेटी दामाद की आंखों में आंसू तक नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे। कुछ तो हुआ था उस कमरे में, पर क्या? सब पैसे लगाए जा रहे थे। खैर दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। अभी क्रियाक्रम को किए हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि हवेली में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। घर में बेटे बूढ़े बेटी दामाद आपस में लड़ रहे थे। अंदर वो लोग लड़ने में मगन थे, बाहर गांव के लोग थू थू कर रहे थे। अरे माँ को गए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए कि देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अरे पिंड छूटा इन लोगों का। तो अम्मा से जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश भी की, पर सब बेकार। आखिरकार अशोक जी को ही आना पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? भाभी को गए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम लोग इस तरह से लड़ रहे हो। काका जी इन लोगों ने धोखा दिया है हमें, मेघा पुकारती हुई बोली। तू भी तो आती जाती रहती है इस घर में, और अब की बार तो तू बार बार आ रही थी। क्या पता तूने ही चोरी की हो। अब की बार अम्मा का छोटा बेटा सोहम बोला, अरे तुम्हारी औरत ही रहती है अम्मा के पास तो सेवा चक्री के नाम पर। क्या पता इन्हें लोगों ने ही हथिया लिया हो। भला कोई भाभी अपनी बहन को देखकर खुश हुआ है क्या? चुप कर, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। बड़ों का सम्मान नहीं है क्या तुझे, जो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है?
बाद नवीन ने कहा। उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर अशोक जी बोले, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जो ढूंढ रहे थे वो तो इस घर में कभी था ही नहीं। तुम्हारे पिता के मरने से पहले ही वो घर से जा चुका था। काका जी के मुंह से ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अरे सुबह से तुमने अम्मा का कमरा पूरा उथल पुथल कर दिया, नहीं मिले ना तुम्हारी अम्मा के सोने के जराऊ कंगन? अशोक जी के मुंह से अम्मा के सोने के जराऊ कंगन का नाम सुनते ही सबका मुंह खुला की खुला ही रह गया। आखिर काका जी को कैसे पता कि अम्मा के जराऊ कंगन घर में नहीं है? आज के समय में लाखों रुपए की कीमत है ना उनका कंगनों की। अब जो है ही नहीं उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? कहते से ही काका जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इतनी जोर से हंसते देखकर सब लोग हैरान रह गए। नवीन ने कहा, काका जी आपको कैसे पता कि हम वो कंगन कोई ऐसी बात है जो आप जानते हैं? सच सच बताइए। अरे तुम जैसे निकम्मो औलाद हो तो माता पिता थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम लोग कमाते धमाते तो नहीं थे, बस हर बार लूटा है तुमने अपने माता पिता को। पहले तो निकम्मों की तरह घर पर बैठकर खाते रहते थे और बाद में अचानक व्यापार करने का चक्कर चला तुम लोगों को। याद है जब तुम दोनों भाई और ये दामाद मिलकर व्यापार करना चाहते थे तब तुम्हारे बाबूजी को ये हवेली गिरवी रखनी पड़ी थी तुम लोगों के व्यापार के लिए। पर क्या हुआ? कितनी आसानी से मुकर गए थे तुम लोग कर्जा चुकाने के लिए। भाई साहब को कितना सदमा लगा था, आखिर मरना सन्ना पर ही आ गए थे। पर मरने से पहले जिसके पास ये हवेली गिरवी रखी थी उसी के पास वो सोने के जराऊ कंगन भी रखे हैं। ये कहकर कि जब तक जानकी भाभी जिंदा रहेगी तब तक वो इसी हवेली में रहेगी। उसके बाद ये हवेली हमेशा के लिए उसकी। और दूसरी बात, जानकी भाभी को किसी को भी बताने से इसीलिए मना किया कि कम से कम जराऊ कंगन के चक्कर में ही सही तुम लोग उनकी थोड़ी सेवा तो करोगे। अपने माता पिता को पैसों की मशीन समझते थे ना तुम लोग। पूरी जिंदगी माता पिता यही उम्मीद करके चले गए कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा जब बच्चों को हमारी कद्र होगी। पर अफसोस ऐसा कुछ न हुआ। बाबूजी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। तीनों भाई बहन एक साथ बोले, धोखेबाज के साथ धोखा करना गलत नहीं होता, उन कंगन के चक्कर में ही सही। पर तुम तो अपनी माँ की सेवा और तुम्हारे बाबा तो मरने से पहले ही अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख कर गए थे, वरना वो बेचारी कब की सड़क पर आ जाती। आप कुछ दिनों में ही हवेली खाली करो ताकि इसका असली मालिक आकर उस पर अपना मालिकाना हक जमा सके। किसी से भी कुछ कहते नहीं बना। आखिर माँ बाप के साथ धोखा दिया था तो उसका फल भी मिला था। कुछ दिनों बाद हवेली खाली कर हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। दोस्तों, इस कहानी से सीख, माता पिता आपसे प्यार करते हैं इसीलिए वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, पर उन्हें अपने पैसे कमाने की मशीन समझकर उनका इस्तेमाल करना गलत है।